हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके लिए वाइगोस्की पर 30 प्रश्न लेकर के आई हूँ। जीन प्याजे पर आपको प्रश्न मिल चुके हैं और आपको बाकी की बाल विकास और भी आपकी सीडीपी की 2 क्लासें हो चुकी हैं। आज आपकी चौथी क्लास है। तो चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है आपका, ले वाइगोस्की के अनुसार बालकों के संज्ञानात्मक विकास में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? परिपक्वता, सामाजिक अंतःक्रिया की होती है। ठीक है। मेरी वाइगोस्की का मानना था कि बालक अपने समाज और संस्कृति के साथ अंतःक्रिया करके ज्ञान का निर्माण करते हैं। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी है। और इनके जो सिद्धांत का नाम है वो भी आपका सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत है। ठीक है, जहाँ आपको सामाजिक मिल जाए तो आप समझ जाना कि आपकी वाइगोस्की हैं। जीन फ्राजे ने आपका संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है। समीपस्थ विकास का क्षेत्र जोनो प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट और इसे जेड पीढ़ी के नाम से जाना जाता है और यहाँ से प्रश्न आपका वो पूछा जाता है। तो ये अवधारणा किसने दी है? तो राइट आंसर है आपका ले वाइगोस्की। यानी जेड पीढ़ी वाइगोस्की द्वारा दी गई अवधारणा है जो ये दर्शाती है कि बालक बिना सहायता के क्या कर सकता है और सहायता मिलने पर क्या कर सकता है, इसके बीच का अंतर। ठीक है, यानी बिना बालक यहाँ से बिना सहायता के और यहाँ तक ये जो खाली बीच की जगह होती है, ठीक है, इसको जो भरते हैं वो आपका जेड पीढ़ी कहलाता है। बिना सहायता के क्या कहलाता है? ये वयस्कों के द्वारा दी गई सहायता। ठीक है, ये आपकी जेड पीढ़ी कहलाती है। वाइगोस्की के सिद्धांत में पाड़ या ढांचा और आप इसको स्कैफोल्डिंग के नाम से पूछा जाता है। शब्द का क्या अर्थ है? तो बच्चे को पूर्ण रूप से उत्तर देना, स्थायी रूप से बच्चे का काम खुद कर देना या बच्चे को दंड देना। तो राइट आंसर है आपको सीखने के दौरान दी जाने वाली अस्थायी सहायता, जिसको स्कैफोल्डिंग कहा जाता है। यानी बच्चा जो सीखता है तो उसके सीखने में, ठीक है, जो अस्थायी रूप से जो उसको सहायता दी जाती है, ठीक है, वयस्कों के द्वारा, बड़ों के द्वारा। इसके फोल्डिंग पाड़ ढांचा वयस्कों या अधिक अनुभवी व्यक्तियों द्वारा दी जाने वाली अस्थायी सहायता है जो बच्चे को सीख जाने पर हटा ली जाती है। अगला प्रश्न है आपका। देखो, ये जो प्रश्न है आपके वाइगोस्की जीन प्याजे कुहल वर्ग से, तो इसके लिए आपको इनकी थ्योरी अच्छे से पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, तो इसके लिए आप प्लेलिस्ट का इस्तेमाल करें। ठीक है, प्लेलिस्ट में आपके ये सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी। क्या ट्रिक अपनानी है, क्या टिप्स है, इस पर भी वीडियो बहुत सारी पहले भी मैं दे चुकी हूँ आपको। ठीक है, और जल्द ही मैं फिर से इनकी थ्योरी भी आपको अवश्य पढ़ाऊंगी। वाइगोस्की के अनुसार बच्चे स्वयं से बातें क्यों करते हैं? ठीक है, यानी प्राइवेट स्पीच या फिर इसको निजवाक भी कहा जाता है। वे आत्मकेंद्रित होते हैं, वे दूसरों का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं, वे मनोवैज्ञानिक रूप से असंतुलित होते हैं। कल इस पर हमने अहम केंद्रित बात आपके जीन कैसे कहते हैं निजवाक या प्राइवेट स्पीच, ये आपके वाइगोस्की ने कहा है। तो बच्चा ऐसा क्यों करते हैं? वे अपने कार्यों को निर्देशित करने के लिए भाषा का प्रयोग करते हैं। यानी बच्चा क्या है कि आपने देखा होगा छोटे बच्चे खेलते हुए अपने आप से बातें करते हैं, तो उसका अर्थ है कि वो अपने आप को क्या कर रहे हैं? निर्देशित कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, एमकेओ का पूर्ण रूप वाइगोस्की के सिद्धांत में क्या है? तो राइट आंसर आपका मोर नॉलेजेबल अदर, यानी अधिक ज्ञानवान अन्य। वह व्यक्ति होता है, जैसे इसमें आपके शिक्षक भी हो सकते हैं, माता पिता भी हो सकते हैं, सहपाठी भी हो सकते हैं, जिसके पास सीखने वाले की तुलना में किसी विशेष कार्य या विषय का अधिक ज्ञान होता है। यानी जैसे बच्चा सीख रहा है कोई कार्य, तो अ, उसके शिक्षक को उसमें ज़्यादा जानकारी होती है, माता पिता या फिर उसका सहपाठी। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, वाइगोस्की के अनुसार भाषा और विचार के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो राइट आंसर आपका शुरुआत में भाषा और विचार स्वतंत्र होते हैं और बाद में आपस में क्या है? मिल जाते हैं। यानी वाइगोस्की का मानना था कि भाषा अलग है और विचार अलग होते हैं बच्चा शुरुआत में। ठीक है, अगला प्रश्न है,
पारस्परिक शिक्षण की अवधारणा किस पर आधारित है? तो राइट आंसर है वाइगोस्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। अगला प्रश्न देखेंगे। वाइगोस्की के अनुसार बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका है? देखो सीखने में, ठीक है, तो बच्चों के सीखने में तो आनुवंशिकता, नैतिकता, शारीरिक और सामाजिक। तो वाइगोस्की का सिद्धांत उन्होंने सामाजिक दिया है। इनका मानना था कि बच्चा समाज में रहकर समाज के साथ अंतःक्रिया करके बेहतर सीखता है, ठीक है। और वाइगोस्की का क्या मानना था? वाइगोस्की का मानना था कि बच्चे स्वयं नन्ना वैज्ञानिक हैं, ठीक है, स्वयं से खोज करके सीखते हैं। वाइगोस्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत मुख्य रूप से किस देश के मनोवैज्ञानिक से संबंधित है? तो राइट आंसर है आपका रूस। ले वाइगोस्की एक प्रसिद्ध सोवियत रूसी मनोवैज्ञानिक थे। अगला प्रश्न है, वाइगोस्की के अनुसार अधगम क्या है? तो व्यक्तिगत या निष्क्रिय और केवल अनुबंधन का परिणाम। तो देखो निष्क्रिय भी नहीं होगा और आपने पढ़ा है ये, तो राइट आंसर है आपका एक सामाजिक गतिविधि। वाइगोस्की के अनुसार अधिगम एक सामाजिक गतिविधि है जो सहयोगात्मक माहौल में बेहतर होती है। अगला प्रश्न है, जब कोई शिक्षक बच्चे को किसी समस्या के हल के लिए थोड़ा सा संकेत या इशारा देता है तो उसे क्या कहा जाता है? अभी हमने ऊपर पढ़ा था, तो राइट आंसर है आपका स्कैफोल्डिंग या फिर इसी को पाड़ या ढांचा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सहयोगात्मक अधिगम का विचार किस मनोवैज्ञानिक के सिद्धांत से मिलता है? यानी सहयोग, समाज का सहयोग, शिक्षक का सहयोग, सहपाठी का सहयोग। तो राइट है आंसर आपका वाइगोस्की। अगला प्रश्न देखेंगे, पियाजे और वाइगोस्की के सिद्धांत में मुख्य अंतर क्या है? तो राइट आंसर आपका होगा, पियाजे विकास को अवस्थाबद्ध मानते हैं जबकि वाइगोस्की भाषा और संस्कृति को प्राथमिक मानते हैं, यानी उन्होंने अवस्थाओं में बांट दिया है। अगला प्रश्न है, वाइगोस्की के अनुसार सांस्कृतिक उपकरण का क्या है? ठीक है, सांस्कृतिक उपकरण क्या है? तो राइट आंसर आपका भाषा, प्रतीक, मानचित्र एवं गणना प्रणालियां जो सोच में मदद करती हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, वाइगोस्की के सिद्धांत को किस नाम से जाना जाता है? तो अभी हमने चर्चा की थी सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। जहां भी आपको सामाजिक मिल जाए, ठीक है, आपको सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत भी दिया जा सकता है, ठीक है, तो आपको सामाजिक के साथ जाना है। अगला प्रश्न है, आंतरिक वाक। देखो अभी चर्चा की थी हमने आंतरिक वाक या फिर इसको निज वाक भी कहा जाता है कि अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? तो ये आपकी ले वाइगोस्की, ठीक है, बच्चा जब स्वयं से बातें करता है। अगला प्रश्न देखेंगे, वाइगोस्की के अनुसार बच्चों के विकास में खेल की क्या भूमिका है? तो खेल बच्चों के समीपस्थ विकास यानी जैड़ पीढ़ी को निर्मित करता है, यानी एक दूसरे के सहयोग से। वाइगोस्की के अनुसार नाटकीय खेल के दौरान बच्चा अपनी वास्तविक आयु से आगे का व्यवहार प्रदर्शित करता है जिससे जड़ पीढ़ी का निर्माण होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, एक शिक्षिका अपनी कक्षा में बच्चों को छोटे छोटे समूह में बांटकर सहपाठी शिक्षण करवाती है कि किस सिद्धांत पर आधारित है? तो राइट आंसर आपका वाइगोस्की का सामाजिक निर्मितवाद। अगला प्रश्न है, वाइगोस्की के अनुसार भाषा संज्ञानात्मक विकास में क्या भूमिका निभाती है? तो भाषा संज्ञानात्मक विकास के लिए प्रथम उपकरण है। वाइगोस्की का मानना था कि भाषा भी बच्चे के यानी विकास में संज्ञानात्मक जो उसका विकास होता है एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है, लेकिन जीन पियाजे ने भाषा और समाज इन दोनों को महत्वपूर्ण नहीं माना है, ठीक है, ये चीज आपको हमेशा याद रखनी है। बच्चे का वास्तविक विकास का स्तर क्या दर्शाता है? कार्य जिसे बच्चा बिना किसी सहायता के स्वतंत्र रूप से कर सकता है। तो वास्तविक विकास का स्तर क्या है कि यानी बच्चे को किसी दूसरे की सहायता की मदद की जरूरत नहीं पड़े, ठीक है।
अगला प्रश्न है, वाइगोत्स्की के अनुसार संभाव्य विकास का स्तर क्या है? देखो अभी वास्तविक विकास की बात हो रही थी, अब ये आपका संभाव्य, यानी वह स्तर जिसे बच्चा किसी कुशल व्यक्ति के मार्गदर्शन से प्राप्त कर सकता है, यानी संभाव्य विकास। देखो एक तो बच्चा कितना सीख चुका है, उसका अभी कितना विकास है, ठीक है, और एक संभाव्य यानी और उसका विकास कितना हो सकता है, ठीक है। अगला प्रश्न, निजवॉक को पियाजे ने क्या नाम दिया है? देखो वही आपका आ गया। तो निजवॉक, वाइगोत्स्की क्या कहते हैं? तो वाइगोत्स्की निजवॉक कहते हैं। अब पियाजे इसको क्या कहते हैं? तो पियाजे कहते हैं अहम केंद्रित वॉक। अगला प्रश्न है आपका, वाइगोत्स्की के अनुसार निज वॉक का विकास किस आयु के आसपास शुरू होता है? तो राइट आंसर है आपका 3 वर्ष की अवस्था में, क्योंकि 1 से 2 वर्ष तक तो बच्चा अपनी भाषा बोलना ही सीख पाता है, ठीक है। तो 3 वर्ष की आयु में बच्चा अपने कार्यों को निर्देशित करने के लिए बोल बोल कर स्वयं से बातें करना शुरू कर देता है, जैसे कि खिलौनों के साथ खेलता है, ठीक है, तो खिलौनों को निर्देशित करता है, स्वयं को भी निर्देशित करता है, बातें करना इस तरीके से आपने देखा होगा छोटे बच्चे। एक शिक्षक कक्षा में डायनेमिक असेसमेंट का उपयोग करता है, ये अवधारणा किस पर आधारित है? तो राइट आंसर आपका वाइगोत्स्की का जेड पीढ़ी, यानी गतिशील मूल्यांकन यह मापता है कि सहायता देने पर बच्चा कितना सीख सकता है, जो जेड पीढ़ी पर आधारित है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा वाइगोत्स्की के सिद्धांत का एक मुख्य विचार है? तो अधिगम एक सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में घटित होता है, ठीक है, यानी बच्चा जो भी सीखता है तो वो सब किससे सीखता है? समाज के संदर्भ में घटित होता है। अगला प्रश्न है, वाइगोत्स्की के अनुसार सामाजिक वाक किस आयु में प्रकट होता है? तो राइट आंसर है आपका लगभग 2 वर्ष की आयु में, यानी सामाजिक वॉक भाषा का पहला रूप है जो लगभग 2 वर्ष में दूसरों से संवाद करने के लिए शुरू होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एमकेओ का उदाहरण हो सकता है? तो शिक्षक, माता पिता, ज्ञानवान सहपाठी। तो राइट आंसर है आपका उपयुक्त छवि, ठीक है, यानी मोर ने यानी किसी अदर, ठीक है, इसमें आपको ये देखना है अदर। अदर यानी जब दूसरों से कोई जानकारी ली जाती है, यानी जिसको ज्यादा मोर जानकारी है, बच्चा जो सीख रहा है उससे ज्यादा जानकारी किसी दूसरे में है, अन्य में है, यानी कोई भी व्यक्ति यहाँ तक कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हो सकता है जिसके पास विषय का अधिक ज्ञान हो, यानी बच्चे से ज्यादा, तो कोई भी हो सकता है यहाँ। वाइगोत्स्की के अनुसार अधगम को पृथक नहीं किया जा सकता है, तो राइट आंसर है आपका उसके सामाजिक संदर्भ से, यानी इन्होंने सिर्फ और सिर्फ समाज को ही अपने सिद्धांत में महत्व दिया है। अगला प्रश्न है, वाइगोत्स्की के अनुसार जब कोई वयस्क बच्चे के निष्पादन के वर्तमान स्तर को सहयोग द्वारा विस्तारित करता है तो इसे क्या कहते हैं? तो राइट आंसर आपका स्कैफोल्डिंग, पाड़ या ढांचा। अगला प्रश्न है आपका और ये लास्ट प्रश्न है, वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट करके अवश्य बताना, और किस सब्जेक्ट पर, किस विषय पर आपको प्रैक्टिस चाहिए, ठीक है, चैनल पर बने रहें, सारी प्रैक्टिस आपको कराई जाएगी। वाइगोत्स्की का विचार शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक को किस रूप में देखता है? तो राइट आंसर है एक सुगमकर्ता एवं मार्गदर्शक के रूप में, यानी इनका मानना है कि शिक्षक क्या है? शिक्षक एक मार्गदर्शक है, एक सुगमकर्ता है, ठीक है, जो बच्चे को निर्देशित कर सकता है, ठीक है। तो मिलते हैं ऐसे ही अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही।